बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल मिनी लोरी फ्राइड फ़िश की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बनाया जाता है, इसको क्रिस्पी और जूसी कैसे किया जाता है, और फिश से आने वाली स्मेल को कैसे दूर किया जाता है, और मछली को मसाला कैसे लगाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 4 अदद फ़िश है मिनी। इन तमाम मछलियों की मैंने अंदर से सफाई कर ली है और इसकी शेल भी उतार ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। इसको कट लगा लेने हैं आपने, इस तरह आपने डीप कट लगाने हैं ताकि मसाला इनके अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो सके। इस मछली के दूसरी तरफ भी इसी तरह कट लगा लेना है। इन तमाम मछलियों को आपने इसी तरह कट लगाना है और अंदर से इस तरह इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। तो अब चलते हैं इस मछली को मसाला लगाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये मछली ले ली है। इन मछलियों के अंदर आपने तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि नमक जो है इन मछलियों के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। तो इसके बाद मैं इनके अंदर सिरका डाल लूँगा 1/4 कप के बराबर, और तकरीबन 10 मिनट तक आपने इनको मिक्स करके रख देना है। और इसके बाद आपने इस मछली को स्टैनर में निकाल लेना है। इस मछली को सिरका और नमक लगाने का मकसद ये है क्योंकि नमक लगाना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी खाने में अगर आप नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। और इस मछली में मैंने सिरका इसलिए डाला है ताकि इसके अंदर से जो मछली की स्मेल आती है वो ना आए। तो अब इसके हम मसाला बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर बेसन ले लिया है। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, और आधा कप के बराबर मैंने मैदा ले लिया। इसके साथ में इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डालूंगा क्योंकि मैंने मछली को ऑलरेडी नमक लगा कर रखा हुआ। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चाय के चम्मच के बराबर अजवाइन डाल लूँगा। और ज़ीरा है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालना है, साबुत ज़ीरा। और क्रश किया हुआ ये सूखा धनिया है, ये भी आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर हल्दी डालनी है, हल्दी पाउडर। और ये कोरिएंडर पाउडर है, ये भी आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर धड़ा मिर्च आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर आपने डालनी है। और ख़ूबसूरती के लिए इसमें आपने ज़रदा रंग पिंच डालना है। और ये काली मिर्चें हैं आधा चाय के चम्मच के बराबर, ये इसमें डालकर आपने गरम मसाला आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। इसके बाद इसमें मैं ये 2 अदद लेमन हैं, इनको स्क्वीज़ कर लूँगा इसके अंदर। तो पहले मसाले को मिक्स कर लूँगा। मसाले को मिक्स करने के बाद इन लेमनों को जो है मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर लूँगा। लेमन डालने से ये होगा कि इस मछली के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा और बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं 1/4 कप के बराबर। तो इसी दौरान मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और इस मसाले को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। आपने मसाले को ज़्यादा पतला नहीं बनाना। इसकी क्या वजह है वो मैं आगे चल कर बताऊँगा। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लूँगा और इस मसाले को थोड़ा सा मज़ीद जो है मैं थोड़ा सा पतला करूँगा ताकि मछली के जो अंदर ये मसाला है अच्छे तरीके से रच बस जाए और उसकी कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अगर आपने इसका मसाला पतला बनाना है तो इसके अंदर आपने अंडे का इस्तेमाल लाजमी करना है। उससे ये होगा जब आप मछली को फ्राई करेंगे तो इसका मसाला उतरेगा नहीं। तो थिक मसाला मैंने इसलिए रखा है, जब इसको फ्राई करेंगे तो ये उतरेगा नहीं। ये मसाला अभी तक बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डालकर इस तरह आपने इस मछली की कोटिंग कर लेनी है और इस तरह मसाला बनाना है। सर्दियों में आप इस मछली को मैरिनेट करके 1 से 2 दिन तक के लिए रख सकते हैं। तो इसी दौरान चलें इस मछली को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ था पहले से, और इसके अंदर ये मछली डाल लूँगा। और इस मछली को आपने मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है। आपने ऑयल की जो हीट है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना मछली जो है बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम हाई हीट पर आपने इस मछली को फ्राई करना है।
तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी इस बनाई गई वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो 8 से 10 मिनट इस मछली को फ्राई करने के बाद आपने इस तरह इस मछली को प्लेट में निकाल लेना है। आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है। उसके बाद आपने दोबारा जो सेकंड बैच वाली मछली है वो डालकर इसमें फ्राई करने। आपने ठंडे ऑयल में मछली को फ्राई नहीं करना। अगर आप ठंडे ऑयल में मछली को फ्राई करेंगे तो जो हमने इसकी कोटिंग की है बग़ैर अंडे के, यानी मसाला जो लगाया बग़ैर अंडे के, वो उतर जाएगा। तो आपने ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद आपने इस मछली को फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो सेकंड बैच वाली मछली भी रेडी है, तो मैं इसको भी इस तरह निकाल लूँगा। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा इस मछली की। तो यहाँ पर मैंने इस मछली के साथ चाट मसाला और लेमन काट कर रखे हुए हैं। ये जब भी आप सर्व करें तो ये चाट मसाला और लेमन इसके साथ लाजमी सर्व करें, क्योंकि लेमन इस मछली के ऊपर जब डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।